तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या हुआ, लेकिन साहब एक यादव नेता ही बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। और भाजपा जो मुख्यमंत्री बनाने जा रही है नीतीश कुमार के बाद, वो और कोई नहीं बल्कि नित्यानंद राय हो सकते हैं। ये वो राय जी हैं जिन्होंने अकेले भाजपा के तरफ से यादवों का झंडा बुलंद किया और हर वक्त भाजपा का साथ दिया, चाहे 1990 का वो रथ यात्रा हो या फिर उसके बाद जब वो बने थे बिहार में प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा को मजबूत करना हो, तब नित्यानंद राय खड़े थे। और अब ऐसा माना जा रहा है कि नित्यानंद राय ही वो शख्स हैं जिनको भाजपा सबसे पहले मौका देगी। उनको मौका देने के साथ साथ तेजस्वी यादव की समस्या भी आगे चल के बढ़ा सकते हैं नित्यानंद राय, और इसी वजह से सबसे बेहतर विकल्प के तौर पे नित्यानंद राय को भाजपा अभी देख रही है। अब इसके पीछे का पूरा कारण क्या है, नित्यानंद राय ही क्यों? अगर सम्राट चौधरी विकल्प में है, अगर विजय सिन्हा विकल्प में है, उसके बाद भी नित्यानंद राय जो है वो क्यों बनेंगे मुख्यमंत्री, इसके पीछे हम आपको पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी, पूरा डेटा जो है आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या अन्य स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़िए। पटना में अनुभवी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत के यहाँ 100 से अधिक स्पाइन से संबंधित रोगों का आधुनिक और सुरक्षित इलाज किया जाता है। बिना सर्जरी, बिना भारी दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से राहत पाने का भरोसेमंद केंद्र। हजारों मरीजों ने पाया है आराम और नई जिंदगी की शुरुआत। तो देर किस बात की, अपॉइंटमेंट के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और दर्द से पाएं स्थायी छुटकारा। नीतीश कुमार को लेके बिहार की एक बड़ी आबादी हमेशा से कहीं ना कहीं चाहती थी कि ये मुख्यमंत्री रहें, वो मुख्यमंत्री रहे भी। और उसके बाद अब ये खबर आई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो ऐसे में भाजपा अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उतार सकती है। और बिहार वासी लगातार इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा किसको बनाएगी मुख्यमंत्री, क्योंकि भाजपा जो है वो ऐन मौके पे चौंका देती है। अगर अभी देखा जाए तो बिहार में भाजपा का सबसे बड़े नेता के तौर पे जो हैं वो सम्राट चौधरी हैं, और बहुत लोगों के जहन में सम्राट चौधरी चल रहे हैं। ठीक वैसे ही चल रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया चल रहे थे कि साहब सिंधिया जो हैं वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। लेकिन भाजपा ने ऐन मौके पे चौंका दिया और वहां पे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अब उलट इसके चले आते हैं बिहार। बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है। अचानक से राजनीति में भूचाल आ गया है। लोगों के जहन में यह सवाल आ गया है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन। और ऐसे में जब समस्या इस तरीके की दिखाई दे रही हो कि 3-4 उम्मीदवार हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोग हैं, तो उसमें भाजपा किसको चुनेगी? तो भाजपा के लिए भी यह काम आसान नहीं है। लेकिन भाजपा का ज्यादा झुकाव नित्यानंद राय की तरफ हो सकता है। अब नित्यानंद राय की तरफ क्यों हो सकता है, तो समझ जाइए कि 1990 में जब राम जन्मभूमि को लेकर रथ यात्रा निकाला गया था और आडवाणी जी उस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे, तो बिहार में कोई एक नेता जो अभी युवा था और आडवाणी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा था, वो थे नित्यानंद राय। नित्यानंद राय का शुरुआत ही आरएसएस से हुआ है और वो संगठन से लगातार जुड़े रहे हैं, और इसी वजह से इनको ज्यादा तवज्जो दिया जा सकता है। मतलब जितने भी आप यहां अभी देख सकते हैं जिनको भाजपा आगे लेके आती है, उनका संगठन में विशेष योगदान रहता है, वो आरएसएस से आते हैं। और इस क्राइटेरिया को जो है वो फुलफिल करते हैं नित्यानंद राय, ना कि सम्राट चौधरी कर पाते हैं। सम्राट चौधरी इससे पहले आरजेडी में थे, उसके बाद वो आते हैं कहीं ना कहीं भाजपा में। भाजपा में एक बड़े नेता के तौर पे उनको देखा जाता है, गृह मंत्रालय तक उनको दिया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की जब बारी आएगी तो भाजपा फिर से वो जो रूल पे काम करती है कि देखिए अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो कम से कम आपको जो है ये क्राइटेरिया तो फुलफिल करना पड़ेगा कि साहब आप जो है वो आते हैं आरएसएस से। दूसरी सबसे बड़ी बात ये समझिए, यादव फैक्टर जो रहा है बिहार में हमेशा कारगर रहा है। ये यादव फैक्टर जो है वो हमेशा बेहतर रहा है। 14% आबादी एक जाति की है साहब, और हर एक जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यादव उनके वोटर बन जाए। लेकिन यादव हमेशा से लालू यादव के रहे। लालू यादव के क्यों रहे? क्योंकि वो यादवों के नेता हैं, बड़े लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। अब जब लालू यादव का कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया है, लालू यादव राजनीति से लगभग गौन हो चुके हैं, तो ऐसे में नए नेता के तौर पे अगर कोई नेता सामने आ जाए, नए यादव का मसीहा कोई सामने आ जाए, तो यादव हो सकता है कि उनके तरफ ट्रांसफर हो जाए। अब देखिए तेजस्वी यादव लगातार प्रयास किए, 3 टर्म से कोशिश कर रहे
रहे हैं, लेकिन तीनों बार जो है वो निराशा ही मिली। और ऐसे में यादव भी सोच रहे हैं कि साहब सिर्फ तेजस्वी यादव के ऊपर ही दांव खेलना सही होगा, या फिर यादव का कोई और बड़ा नेता भी तो हमारा लीडर बन सकता है। और ऐसे में वो नाम नित्यानंद राय से जो है वो मैच खाता है। अब नित्यानंद राय बड़े यादव लीडर हैं, इसके अलावा भाजपा के साथ भी जुड़े हुए हैं, उसके बाद संगठन से जो है वो लगातार इनका जुड़ाव रहा है। और ऐसे में यादवों का नित्यानंद राय पे भरोसा कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नित्यानंद राय एकदम से यादव के तौर पे जाने जाते हैं। असली यदुवंशी और फेक यदुवंशी की लड़ाई भी इन्होंने की कि साहब असली यदुवंशी वो है जो रामकृष्ण के बारे में बात करता हो, जो चर्चा करता हो, जो हिंदुओं का साथ देता हो। तो ऐसे तर्ज पे अगर देखा जाए तो बिहार के बहुत सारे यादवों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो देखिए इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा ये कि यादव वोट बैंक भाजपा के साथ जुड़ेगा, और उसके बाद भाजपा हमेशा से बिहार में अच्छे तरीके से राजनीति कर पाएगी और हमेशा से सरकार में बनी रह सकती है। और दूसरा फायदा ये कि उनका जो चीर प्रतिद्वंदी है तेजस्वी यादव, उनका खात्मा हो जाएगा, उनको रास्ते से हटाया जा सकता है। और इस आधार पे भी जो है वो एकदम से नित्यानंद राय फुलफिल कर रहे हैं सारे क्राइटेरिया को। उसके बाद अगर देखा जाए अनुभव की बात की जाए तो अनुभव की भी कमी नहीं है। विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लगातार इनका परचम बुलंद रहा है। और उसके बाद इनके समर्थक लगातार कहते रहे कि साहब ये जो हैं वो मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। ये चर्चा आज की नहीं है, बल्कि कई सालों से इस बात की चर्चा हमेशा से चली है। और ऐसे में अगर इनको चुना जाता है मुख्यमंत्री के तौर पे और बतौर मुख्यमंत्री भाजपा इनको बनाती है नीतीश कुमार के बाद, तो बिहार की सियासत में एक अलग ही माहौल दिखेगा। साफ सुथरी छवि है, मतलब कोई भी इस तरीके का इनके ऊपर आरोप नहीं है। और इस वजह से ये परफेक्ट वो चेहरा हो सकते हैं जो भाजपा के जातीय समीकरण को साधने के साथ ही भाजपा को एक नए आयाम पे पहुंचा सके। जब ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार में, तो बिहार में सबसे ज्यादा मजबूत अगर भाजपा किसी वक्त हुई तो वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई। और इसी वजह से नित्यानंद राय के लीडरशिप, इनकी कुशलता और साथ ही साथ इनका जातीय समीकरण, ये सब कुछ बता रहा है कि भाजपा आगे चल के नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बना सकती है। सम्राट चौधरी रेस में हो सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर विकल्प के तौर पे देखा जाए तो तमाम लोगों को यही लगता है कि नित्यानंद राय भाजपा के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? क्या नित्यानंद राय होंगे अगले मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से? आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।